हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 20 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। 20 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट है, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। क्या स्टूडेंट, यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है स्टूडेंट? 19 जून को मनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट इसको मनाने का? इसका जो उद्देश्य है, जो यौन दिवस है, यानी कि जो यौन हिंसा से पीड़ित लोग हैं, यानी कि जो पीड़ित लेडीज हैं, उनके लिए जागरूकता और उनके समानता, उनको सम्मानित करने के लिए इसको मनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया गया था? 19 जून को मनाया गया था। 19 जून को तो मनाया गया, लेकिन स्टूडेंट इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सन 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है स्टूडेंट। और कल मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि कल 18 जून में क्या मनाया गया तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया था 18 जून को। और स्टूडेंट 17 जून को क्या मनाया गया था? मरुस्थलीकरण और सूखाकरण मनाया गया था। ठीक है। और स्टूडेंट 16 जून को क्या मनाया गया था? 16 जून को मनाया गया था फैमिली रेमिटेंस दिवस। और ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट डे जो मैं आपको बता रही हूँ, साथ के साथ में इसको हम रिकॉल करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने खाद्य तेल की कीमत घटा दी है, यानी कि वो कौन सी कंपनी है जो खाद्य तेल होता है जो यूजिंग करा जाता है हमारे खाद्य में, उसकी कीमत को घटा दिया। तो किसने घटा दिया स्टूडेंट? अदानी बिल्मर ने घटा दिया है। कौन सी कंपनी ने? अदानी बिल्मर ने इसको घटा दिया है। और स्टूडेंट ये एक अडानी बिल्मर जो है एक आईपीओ भी है, जिसमें क्या होता है, हम इसमें ग्रो ऐप के द्वारा भी मतलब इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक आईपीओ भी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदानी बिल्मर की। और स्टूडेंट इसने घटाया, अभी जो तेल था यानी कि जो फॉर्चून तेल भी मिल रहा था स्टूडेंट सनफ्लावर वाला, उसकी कीमत कितनी? 210 रुपये थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा 10 रुपये भी कीमत उसको घटा दिया। तो यानी कि वो जो कीमत है हमें अब वो 1 लीटर की थैली भी हमें वो कितने मिलने वाली है? तो 200 में या 195 में उसको मिलने वाली है। सिर्फ इन्होंने जो घटाई है कीमत, वो सिर्फ ओनली ऑन 10 रुपये ही घटाई है स्टूडेंट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदानी बिल्मर की स्थापना कब हुई थी। तो अदानी बिल्मर की स्थापना हुई थी 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ का है? भारत में है। ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं, यानी कि सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं अंशुम मलिक हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थर्ड, यानी कि भारत में 5G सेवा कब शुरू होगी, या जो इंडिया है वहाँ पर 5G सेवा कब शुरू होने वाली है। तो कब होने वाली है स्टूडेंट? अगस्त से सितंबर से। इससे पहले भी मैंने अपनी पहली क्लास में आपको बताया था स्टूडेंट कि तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। पहले क्या क्या करा गया था? पहले चेक किया गया था क्या जो इंडिया है या जो एरिया है वो 5G को कनेक्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हुआ है, अब इस बात को हरी झंडी दे दी गई है और इसमें शुरुआत हो गई है। तो अगस्त से सितंबर से 5G सेवा शुरू हो जाएगी इंडिया में। और जो स्टूडेंट ये शुरू जो होगी वो कहाँ पर होगी? तो कम से कम 20 या 25 जो शहरों या कस्बों में ये सेवा शुरू में स्टार्ट करवाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। और जो हमारे दूरसंचार मंत्री यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसने दी है? वो दूरसंचार मंत्री ने दी है। और दूरसंचार मंत्री कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने कर्ज पर ब्याज की दर बढ़ा दी है, यानी कि वो कौन सी बैंक है जब हम उससे कर्ज लेते हैं तो उसने अपनी दर को बढ़ा दिया है। ठीक है। तो वो कौन सी बैंक है स्टूडेंट? साउथ इंडियन बैंक है। कौन सी बैंक है? साउथ इंडियन बैंक है। इससे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता चुकी हूँ जो आरबीआई है, यानी कि जो आरबीआई सबसे बड़ी बैंक है जो छोटी बैंकों को भी कर्ज देती है, उसने ही अपनी रेपो रेट को बढ़ा दिया है। जब उस बैंक ने अपनी रेपो रेट को बढ़ा दिया तो छोटी छोटी बैंकों ने खुद ही अपनी दर को बढ़ा दिया। उससे पहले मैंने आपको बताया था एचडीएफसी बैंक ने अपनी दर को बढ़ा दिया, एसबीआई ने बढ़ा दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ा दिया, कैनरा बैंक ने भी इसको अपनी दर को बढ़ा दिया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक ने बढ़ाया तो कितनी दर बढ़ाई है स्टूडेंट? इसने एमसीआरआर की ब्याज की दरों में 0.20% बढ़ा दिया है। कितना? 0.20%। और स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था एसबीआई बैंक ने भी 0.20% बढ़ाया था, कर्ज पर भी बढ़ाया था और जमा पर भी अपनी दर पर बढ़ाया था।
ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक की। तो साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट इसकी स्थापना 29 जनवरी 1929 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में है और जो इसके सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो मुरली रामकृष्ण जी हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस खिलाड़ी ने क्वार्टन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिसने क्वार्टन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। स्टूडेंट मैंने आपको कल भी बताया था इनके बारे में। नीरज चोपड़ा कौन है? ये टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है। और मैंने इससे पहले बताया था कि जो एथलेटिक गेम होने वाले कॉमनवेल्थ में उसकी अगुवाई यानी कि उसकी मेजबानी भी कौन करने वाला है? नीरज चोपड़ा करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले भी एक गेम हुआ था फिनलैंड में, ठीक है, उसमें भी इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। और कितनी मीटर की थी वो? 86.30 में 30 मीटर की रेस में इन्होंने मतलब कि रेंज में इन्होंने भाला फेंक में रजत पदक जीता था। और आज इन्होंने क्या करा, यानी कि क्वार्टन गेम्स जो हुए हैं फिनलैंड में उसमें क्या करा? स्वर्ण पदक को जीत लिया है। किसने? नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व चैंपियन, और इन्होंने किसको हराकर जीता है? विश्व चैंपियन एडरसन पीटर्स को पीछे छोड़कर इन्होंने 86.69 मीटर की रेंज में इन्होंने प्रयास में भाला फेंक में इसको स्वर्ण पदक को हासिल किया है। ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था गेम्स स्टूडेंट? ये हुआ था फिनलैंड में। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी है। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यानी कि भारत ने किस चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते हैं? यानी कि वो कौन सी चैंपियनशिप हुई है जिसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 10 मेडल जीते हैं। ठीक है। तो वो कौन सी थी स्टूडेंट? एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी। क्या? एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई है जिसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 10 मेडल जीते। अब वो कौन कौन से हिसाब से जीते मैं आप उसके बारे में बताती हूँ। तो स्टूडेंट जो जूनियर और सीनियर खेल होते हैं उसमें जो जीते हैं, एक तो जीता है रजत और 6 जीते इन्होंने कांस्य। यानी कि जो जूनियर और सीनियर लेवल में हुए थे चैंपियनशिप उसमें 1 रजत और 6 कांस्य जीते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और जो पैरा स्पर्धा हुई है उसमें कितने जीते? 1 स्वर्ण जीता है, 1 रजत और 1 कांस्य मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल मिला के कितने मेडल जीते इन्होंने? 10 मेडल जीते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 7th, यानी कि किसने 3182 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि किसने 3182 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है स्टूडेंट। और ये जो 3182 पुशअप्स लगाए गए हैं वो 1 घंटे में लगाए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो किसने बनाया है? डैनियल स्केली ने। किसने बनाया है? डैनियल स्केली ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये कहाँ के हैं स्टूडेंट? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ठीक है। अब मैं बता दूं स्टूडेंट, मैंने अभी पिछली क्लास में भी आपको बताया जब 5 साल की डेनमार्क लड़की थी उसने एक पुस्तक मतलब कि एक किताब को प्रकाशित किया था और उन्होंने क्या बनाया था? एक रिकॉर्ड बनाया था गिनीज वर्ल्ड में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 8th, यानी कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यानी कि वो कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? ठीक है। तो वो कौन है? कैथरीन बर्ट है। कौन है स्टूडेंट? कैथरीन बर्ट है। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। और इनकी आयु कितनी है मैच? अभी 36 वर्ष है और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9th, यानी कि किस भारतीय ने मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? यानी कि वो भारत के कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? तो वो कौन है स्टूडेंट? वो है भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने। यानी कि जो रेलवे हमारे पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने ये मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ तो किया लेकिन कहाँ किया है? ये किया है ब्रुसेल्स देश में उन्होंने किया है। ठीक है। और क्यों किया गया है स्टूडेंट? जो भारत के आम हैं यानी कि जो मैंगो हैं उनको यूरोपीय देश में प्रदर्शित करने के लिए, एक नाम और पहचान दिलाने के लिए ये मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। किसने? पीयूष गोयल जी ने। ठीक है स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10th यानी कि किस देशों के बीच में जेसीसी बैठक हुई है, यानी कि वो कौन से देश हैं, 2 देश हैं जिनके बीच में जेसीसी बैठक हुई। जेसीसी बैठक क्या होती है, संयुक्त सलाहकार बैठक होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो किन देशों के बीच में हुई है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। इसे द्विपक्षीय बैठक भी कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच हुई, लेकिन हुई की है क्यों है ये और मैं बता देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट, जो भारत के द्वारा दी जाने वाली मदद है और बांग्लादेश में जो परियोजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा करने के लिए ये बैठक हुई है, ठीक है स्टूडेंट। अब बैठक कहाँ हुई है स्टूडेंट, ये हुई है नई दिल्ली में। कब हुई है, 19 जून को हुई है, यानी कि आज के दिन ये बैठक हुई, मतलब कि 19 जून को ये बैठक हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश की, यानी कि भारत तो आपको पता है क्या है, लेकिन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, ढाका है। यहाँ की करेंसी क्या है, टका है। और यहाँ के जो पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला हामिद जी, ठीक है स्टूडेंट। ये बात तो हुई बांग्लादेश की, लेकिन ये जो बैठक है इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। तो इस बैठक में स्टूडेंट, मतलब भारत के विदेश मंत्री हमारे जयशंकर वो शामिल हुए थे, और जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री एम के अब्दुल्ला मेमन वो इस बैठक में शामिल हुए थे और इस पर इन्होंने चर्चा की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये थे 20 जून सन 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको डिस्कस किया। और इसके साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वो आपको देती हूँ। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यानी कि क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर मुझसे करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, जितने भी ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ उसमें ये बेनिफिशियल हैं, ठीक है। ये कोई एक टारगेट नहीं है कि मैं एक एग्जाम को टारगेट लेकर पढ़ा रही हूँ। ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी एग्जाम में आपको बेनिफिशियल यानी कि आपकी मदद करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।